हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बिल्कुल एनर्जी के साथ आज हम फिर से तैयार हैं नए 10 क्वेश्चन के साथ। तो इसके अगल बगल की जो भी चीज़ें होंगी उसको हम सारा कुछ आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं कि नहीं समझ में, ये जरूर बताइएगा। और हाँ, सारे क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा। आपको विश्वास नहीं, आपने कितने क्वेश्चन पढ़े? 130 से 140 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिविटी रहो, पॉजिटिव रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ो कि कभी मिस ना हो कोई चीज़, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है आज का? कर्क रेखा एमपी के कितने जिलों से होकर जाती है? क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, लेकिन मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कर्क रेखा एमपी के कितने जिलों से जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो कर्क रेखा है वो एमपी के 14 जिलों से जाती है। लेकिन एक चीज और याद रखना कि जो एमपी का एक इंदौर जिला है वहां से कर्क रेखा नहीं जाती है। आपसे क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, क्यों? क्योंकि इंदौर जो है वो जो क्लीन सिटी होती है उसकी लिस्ट में लगातार टॉप पर रहता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जामिनर, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हाँ ये पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, तो 8, ठीक। विषुवत रेखा किस देश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, ठीक है। क्या पूछा गया है? विषुवत रेखा जो है वो जैसे मान लो एंट्री लेती है, तो सबसे पहले ऐसा कौन सा देश है जहां पर विषुवत रेखा आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा? इक्वाडोर। इक्वाडोर में सबसे पहले आती है विषुवत रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेटर। मैं क्यों बता रही हूँ बताऊंगी, ठीक है। इक्वाडोर में सबसे पहले प्रवेश करती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इक्वेटर रखा गया है। अब याद हो जाएगा ना कि कहाँ प्रवेश करती? इक्वाडोर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेतला नेशनल पार्क किस राज्य में, वेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था? बिहार से। कब बनाया गया था? 2000 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो जो छत्तीसगढ़ है उसकी सीमा कुल 7 राज्यों से लगती है, और ये दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा है वो सबसे अधिक राज्यों से लगती है। पहला राज्य कौन सा है? यूपी। यूपी की जो सीमा है कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन में आपको यूपी ना दिया हो, तब कंडीशन में आप क्या मार्क करोगे? छत्तीसगढ़। लेकिन अगर यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है यूपी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोला पेनिनसुला कहाँ पर है? क्या है? कोला पेनिनसुला। ये जो कोला प्राय द्वीप है वो कहाँ पर है? तो ये रूस में है, रूस में है। और ये जो कोला पेनिनसुला है सबसे जो जैसे मतलब जो पृथ्वी का जमीनी हिस्सा होता है वहाँ पर क्या होता है? ड्रिलिंग की जाती है चेक करने के लिए। तो जो पृथ्वी का हिस्सा होता है जहाँ पर ड्रिलिंग की जाती है कि धरती के अंदर क्या है, तो सबसे गहरा जो ड्रिलिंग है वो कहाँ पर किया गया था? यहीं पर किया गया था। कहाँ पर? कोला पेनिनसुला में। और ये जो कोला पेनिनसुला है वो कहाँ पर है? रशिया में है या फिर रूस में है, ठीक है, याद रखिएगा। या फिर हो सकता है ऐसा भी बन जाए कि कौन से ओशियन की तरफ है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। तो याद रखना आर्कटिक ओशियन, क्योंकि जो रशिया का ऊपरी वाला हिस्सा है नॉर्थ वाला, वहाँ पर कोला पेनिनसुला है, जहाँ पर क्या आता है? आर्कटिक ओशियन आता है। तो हो सकता है यहाँ पे ये ऑप्शन ना देकर आपको ये पूछा जाए, तो दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर मैंने साइड नहीं बताया कि नॉर्थ में कि साउथ में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब अगर ओशियन पूछा जाए तो ये जो रशिया के नॉर्थ वाला पार्ट है बिल्कुल नॉर्थ वहाँ पर है। तो नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशियन है। तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पर हो जाएगा? ये नॉर्थ में, तो आर्कटिक ओशियन में हो जाएगा, ठीक। ये हो गए 5 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? लेक टिटिकाका ये कहाँ पर है? जो लेक टिटिकाका है इसको हम बोलते हैं हनीमून लेक। इसको इसका दूसरा नाम क्या है? हनीमून लेक, ठीक। अब ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे है। बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पे है। पेरू में अभी जो है पहली महिला प्रेसिडेंट बनाई गई हैं, पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ पर नियुक्त की गई हैं। उनका नाम क्या है? डायना। क्या नाम है? याद रखिएगा, ठीक है, डायना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो इजराइल है, इजराइल जानते हो आप, इम्पोर्टेंट है। तो पूछा गया है कि जो इजराइल है इसकी राजधानी क्या है? क्या? जेरूसलम। क्या आंसर हो जाएगा? जेरूसलम, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के कंसिडरेशन में जो इजराइल है उसकी राजधानी क्या है, मतलब जो इंडिया है उसके वो जो है तेल अवीव को इजराइल की राजधानी मानता है। किसको मानता है? तेल अवीव को। इंडिया जो है
कंसीडर करता है कि क्या है, इजराइल की राजधानी है। लेकिन बाकी हर इंडिया अगर शब्द वहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो वहाँ पर उस कंडीशन में आंसर क्या होगा, जेरूसलम होगा। ठीक, अब यही जो इजराइल है यहाँ से इससे इसकी एक जो है डेड सी है उसकी सीमा लगती है, क्या है, डेड सी। ठीक है, डेड सागर। ओके, डेड सागर जो है इसकी जो सीमा है वो किससे लगती है, इजराइल से शेयर होती है। ठीक, हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में जो अभी इसके पहले जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर जो गवर्नर थे उनका जो अपॉइंटमेंट है अब वो क्या हो गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट। उनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़। कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, 16वें नंबर के। ठीक है, जो कि कहाँ के गवर्नर थे, पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। यहाँ पे सीएम कौन है, ममता बनर्जी जी। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ अपनी जो टेस्टिंग है वो कहाँ से करता है, मतलब जो डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उनको टेस्ट कहाँ से करते हैं, तो उसका नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप इसको पहले बोला जाता था लेकिन इसका अब नाम बदल के रख दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि ओह सॉरी मैंने नंबर नहीं चेंज किया, जाने दो। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उसका क्या नाम है, इंदिरा कॉल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंदिरा कॉल है ये किस माउंटेन के नॉर्थ में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। साल्टोरो माउंटेन है, उसके नॉर्थ में क्या है, इंदिरा कॉल, जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कॉल क्या होता है, तो जो देखो मान लो क्या है, पहाड़ है, तो जो ये जो यहाँ पर यू की जो शेप बनती है इसे ही हम बोलते हैं क्या, कॉल। इसको बोला जाता है कॉल। ठीक है, ये जो माउंटेन है, दो माउंटेन के बीच में जो यू का जो शेप होता है उसे ही बोलते हैं कॉल, जो कि इसी में लगा हुआ इंदिरा कॉल। कॉल समझ गए ना क्या होता है। अब ये जो इंदिरा कॉल है वो कौन से माउंटेन के नॉर्थ में है, तो क्या है, साल्टोरो जो माउंटेन है जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में है, ये उसके नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, तो आज ये हमने 10 क्वेश्चन पढ़े हैं। अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कंटेंट ठीक ठाक है कि नहीं ये जरूर बताओ। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।